जिन्हें आज भी अछूत और नीच समझा जाता है। इनमें से एक प्रमुख जाति चमार है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। इस चमार जाति का आज भी मजाक उड़ाया जाता है। इनका नाम लेकर उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता है। असल में इन्हीं चमारों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इनके इतिहास के बारे में जानकर और सुनकर आपका भी सोच चमार जाति के लोगों के लिए बदल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो फिर यह चमार जाति आई कहां से? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को आज चमार कहा जाने लगा? ईश्वर ने दुनिया के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील इन लोगों के पेशे हैं, वैसे ही पहले के समय पर लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही बांटा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। उस समय लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चमार वंश के राजा हुआ करते थे। यह सूर्यवंशी समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश से थे। चमार वंश के शासनकाल के समय चमार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, लेकिन संत रविदास भी चमार वंश के ही थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने के लिए अनुरोध किया और कहा वह चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में राज करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी की रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और भारी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर को रविदास जी के बारे में जब सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर कहीं रविदास जी से ज्यादा प्रभावित न हो जाए। सिकंदर घबरा गया और उसने अपने एक खास व्यक्ति मुगला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाएं और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहें। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तब रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर ने उन्हें पराजित कर दिया तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार गया तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा। सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा था और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया।